भगवत रसिक बोलते हैं। संत कौन? हम कपिल भगवान के संत के गुण पढ़ रहे हैं। कपिल भगवान ने हमसे क्या कहा? भगवदाकार चित्त होने के लिए तुम संतों का संग करो। संतों का संग कहाँ मिलता है? संतों की वाणी में। या तो संत अगर मिल गए कोई भौतिक शरीर में, बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो उनकी वाणियां तो है ही। वाणियां उनकी इतनी प्रभावी हैं, जिसने समझ लिया वो तो वाणियों में ही सब कुछ पाले। वाणियां ही अपने आप में एसेंस है, फुल कंप्लीट। इतने गुण जामे सो संत, जिसमें इतने गुण हैं वो है संत। श्री भागवत मध्य रस गावत, श्रीमुख कमलाकंत। जो श्री भागवत पढ़ता है, कौन है संत? जिसमें ये गुण है वो संत है। जो भागवत पढ़ते हैं, भागवत पढ़ पढ़ के उसके अंदर से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, ऐसा जो कोई करता है वो है संत। आप लोग सब कर रहे हैं रोज, तो आपके अंदर संतोषित गुण आ रहे हैं। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, ये संत के गुण है। हरि का भजन करते रहो, साधुओं की सेवा करो, और सर्वभूत पर दाया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे। संत के गुण क्या? हिंसा, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना। हिंसा मतलब केवल जानवर काट करके खाना या मारपीट, वो नहीं। मन से भी, स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना। स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कभी कोई ऐसा सपना देख लिया कि हमने किसी को उल्टा पुल्टा सुना दिया, उसको दुख हो गया उस व्यक्ति को हमारे शब्दों से, स्वप्न में भी अगर ये भावना आ गई, कभी उठ गई, अंतर मन के अंदर है, अगर ये बीज उठ जाना, उठ करके भगवान के सामने माफी मांगना, उस व्यक्ति को स्मरण करना, उसको फूल देना, उसको प्यार देना स्मरण में। आप स्मरण में किसी को प्यार देंगे ना, तो भी वो प्रेम उस तक जाएगा। और वो प्रेम जब आप देते हैं, आपका हृदय खाली होगा, आप रोएंगे, और जिस दिन रोएंगे उस दिन हृदय खाली हो जाएगा। जिस दिन हृदय खाली हो जाएगा उस दिन भगवान का प्रेम आपके अंदर आएगा। जब तक हृदय में किसी के लिए भी द्वेष पाल करके रखे हैं, भगवान दूर भाग रहे नहीं है, रुक नहीं पाते हैं भगवान। जहां भगवान प्रेम है, भगवान प्रेम, भगवान सूर्य है। और ये द्वेष, ये नफरत, ये घृणा, ये गुस्सा, ये जो कुछ भी आप पालते हैं वो अंधकार है। हमको भगवान के प्रेम को एक्लिप्स नहीं करना है इन गुणों से। तो स्वप्न में भी किसी के प्रति हिंसा नहीं, वाणी से हिंसा नहीं। ऐसे शब्द कभी किसी को मत बोलो जानबूझकर सरकास्टिक होकर कि उसको दुख हो जाए, मत बोलना। और अगर निकल गया, अब तक तो आदत थी, निकल जा रही है, अब इस मार्ग में चल पड़े हो, संत के मार्ग पर, तो अपनी आदत को सुधारना। दूसरों को सुधारना नहीं है। यहाँ मैं बार बार सिखाती हूँ, जो मेरे पास आते हैं, अपने को सुधारना है बस। क्यों सुधारना है? हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान ने हमको ये मैसेज दे दिया है, भगवान ने हमको गीता में सिखा दिया है, जो मेरा भक्त ऐसा होता है वही मुझे प्रिय है। गुरु नानक देव ने आज सिखाया, हम कहते हैं हम गुरु नानक के भक्त, तो हमारे अंदर ये गुण आने चाहिए। हम संतों के शब्दों का हमें पालन करना है। शिष्य वो होता है जो संतों की, गुरुओं की बात सुनता है। गुरुजन संतों को आपके हार फूल माला डोनेशन से कुछ लेना देना नहीं। ये वाणी आप सुन रहे हैं, आप अपने अंदर उतार रहे हैं, आप इंप्रूव हो रहे हैं, आप सुधर रहे हैं। जिस दिन ये घट छूटेगा, जिस दिन ये शरीर छूटेगा, जब आप ऊपर मिलेंगे, वो गुरु और आप एक ही होंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा। संतों को केवल इतना ही देना है। आगे यहां पर चलिए। हिंसा लोभ, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे। दंभ यानी घमंड, छल त्यागे। वो तो कल हमने फिर से कहा, भगवान को छल और कपट बिल्कुल नहीं पसंद है। जो ये त्याग दिया, जो सरल हो गया, वो संत है। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे,
विष सम देखे माया। माया, सारा संसार माया है, सब विषय है। विषय से क्या मिलता है? विष। तो जिस जिसके पीछे आप भाग रहे हो, ये विषय विष ही देने वाले हैं। तो पूरी माया को वो विषय के जैसे देखे। ऐसे जिसमें गुण होते हैं वो होते हैं संत। आगे, सहनशील आशय उदार अति, धीरज सहित विवेकी। संत में और क्या गुण होता है? सहनशील, तरोरपि सहिष्णुना, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एकदम। इस यहाँ पर भी भगवान ने दिया, जिससे किसी को तकलीफ ना हो। यस्मान् नो द्विजते लोको, लोका नो द्विजते च यः, हर्षा मर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो। ऐसा जो कोई होता है वो मेरा प्रिय है। सेम बात यहां बोल रहे हैं। सहनशील, आसे उदार अति, खूब उदार होता है, दे देता है सब कुछ, बांट देता है सबको। धीरज सहित, खूब धीरज होता है। और विवेक, उसका विवेक हर हाल में कायम रहता है, कभी छूटता नहीं, विवेक ही। सत्य वचन सब सो सुखदायक। सत्य वचन बोलते हैं हमेशा। मैंने आपको सत्य पे भी बोला कि अपनी वाणी को खराब मत कीजिए। अपने छोटी छोटी झूठ जो हम बोलते हैं ना, हार्मलेस झूठ, वो भी हमारे कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है। कभी आप प्रण लेकर के देखे जीवन में कि छोटा झूठ भी हम नहीं बोलेंगे। कभी झूठ बोलने की सिचुएशन आ गई, व्हेन यू आर अवेयर, तब आप चेंज होते हो। कभी झूठ बोलने की सिचुएशन आ गई, समझ ऐसा लग रहा है कि झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना, डोंट से, ट्राई टू फाइंड आउट द राइट वे टू कन्वे दैट थिंग। कोई तरीका, सही तरीके से उस चीज को कन्वे करो। झूठ बोल करके शॉर्टकट मत ढूंढो, कठिन होगा शुरू में, लेकिन सही जब आप बोलते हो ना, आपका कॉन्शियसनेस जरा मलिन नहीं होता, प्योर 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 रहता है। और जहां आप हार्मलेस झूठ बोलते हैं ना, वो थोड़ा आपका कॉन्शियसनेस को मलिन करके जाता है। आप समझ में, कोशिश करो हर हाल में सत्य बोलने की। और सत्य ऐसा ना हो कि दूसरे को ठेस पहुंचे। सत्य ऐसा हो जो प्रिय हो। और जहां ऐसा लग रहा है ये अप्रिय, असत्य, ये सत्य अप्रिय हो जाएगा, किसी को ठेस पहुंचाएगा, चुप रहो या बात को टाल दो। भगवान को बीच में ला करके कुछ, यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज। किसी को हर्टफुल बात नहीं करनी है, हाँ, प्रिय बात करनी है, और असत्य नहीं बोलना है। हमेशा ऑलवेज ट्रूथफुल, काइंड वाणी, दया वाली वाणी। तो यहाँ पर उन्होंने सेम कहा, सत्य वचन सब सो सुखदायक, गही अनन्य व्रत एक ही। और भगवान के प्रति अनन्य हो जाओ। ठीक। इंद्रजीत अभिमान न जाके, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया, कल हमने बात की थी जितेंद्रिय। अभिमान न जाके, मन में बेकार का अभिमान नहीं पालना किसी बात का, हम बहुत अच्छे, तुम सब अच्छे नहीं हो, ऐसा वाला अभिमान भी नहीं। ठीक है। करे जगत को पावन, ऐसा कोई होता है व्यक्ति, वो पूरे जगत को पावन करता है। भगवत रसिक तासु की संगति, भगवत रसिक जी की वाणी है। वो कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति होता है, उसका संग यदि आपको मिल जाए। कौन था, कहां से शुरू किया था? इतने गुण जामे सो संत,